अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की सीरीज़ चाहे क्लास 11 की ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की सीरीज़ है उसके जो चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। कैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह, यानी जो साइंटिस्ट थे उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे टुवर्ड्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग अल राज़ी का पढ़ेंगे। अल राज़ी के फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशंस की थी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिर डुब्रेनियर जर्मन थे, उन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स दी थी कि 2 का अगर मास दिया हो तो मीन वाले का आप उसका मास निकाल सकते हैं, 2 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैं, उसमें जो है जो एवरी 8 एलिमेंट होता है उसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। फिर मेंडलीव है, मेंडलीव ने जो है हमारे पास जो है हमारा जो है इसका पीरियोडिक टेबल का जो मेन चीज़ थी, उसने जो पीरियोडिक टेबल आइडेंटिफाई किया था कि पीरियोडिक टेबल हमारा कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स के ऊपर जो है कंसिस्ट होता है, 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स का होता है। फिर मोजले पे आता है, उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दी थी कि एलिमेंट्स को जो है उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको अरेंज कर पीरियड्स और ग्रुप्स में उसको रखा जाता है। फिर जो है मेंडलीव के एडवांटेजेस आए हैं, फिर इसके इम्प्रूवमेंट जो मेंडलीव के थे उसने कुछ एलिमेंट्स की जगह है जो उसने अरेंजमेंट खाली छोड़ दिया, असेंडिंग ऑर्डर में किया था। रेक्टिफायर द मिसलीड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जैसे आर्गॉन, क्रिप्टॉन, कोबाल्ट, निकेल और टिलोरियम और आयोडीन और थोरियम और पीए के जो थे इसमें जो है कुछ मिसफिट पेयर्स थे। फिर उन्होंने एडिशन ग्रुप 8 का किया था जो न्यूली डिस्कवर्ड नोबेल गैसेस थे। फिर उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रुप्स ए और बी का दिया था। फिर बाकी जो मिसप्लेसमेंट थी जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनेडियम और बेरियम था, वो सेम वर्टिकल ग्रुप में अदर मैनर में थे। फिर पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो मोजले का आता है कि मोजले ने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी थी। फिर उसके जो असेंशियल फिगर उसके असेंशियल फीचर्स क्या थे, मॉडर्न के ग्रुप्स थे और पीरियड थे कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको जो है पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप्स 1 से लेके 8 तक थे और पीरियड्स जो है 1 से लेके 7 तक थे। फिर जो फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग, सबसे जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। सब पहले वाले के अंदर 2 होते हैं एलिमेंट, फिर 8 2 और 3 में, फिर 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32 और 26 7 में होते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है। फिर इसमें एस पी डी एफ के भी होते हैं कि कितने एलिमेंट्स कौन से होते हैं, किस ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम जो इसमें अल्कली मेटल्स आते हैं, फिर मेटल्स के नाम है कि कौन से ग्रुप में अल्कली मेटल 1A के, अल्कलाइन 2A के होते हैं, कैल्कोगेन 4 6 के होते हैं, हेलोजन 7 के होते हैं, नोबल गैसेस 8 के होते हैं, कॉइनेज मेटल 1B होते हैं, रेयर अर्थ मेटल F ब्लॉक होते हैं, एक्टेनाइट्स जो होते हैं वो 14 एलिमेंट, लेक्टेनाइट जो 14 एलिमेंट्स होते हैं जो LA से शुरू होते हैं। फिर अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, D ब्लॉक के होते हैं। फिर ब्लॉक्स आ जाते हैं कि SPDF होते हैं, सब शेल जिसको कहते हैं, यानी जो सब शेल होते हैं वैलेंस के 1A 2A, और हीलियम जो है S में होते हैं, 3 to 8 जो है उसमें P में होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आउटर, वो D में होता है, और इनर ट्रांजिशन जो है वो उसमें होते हैं F में। फिर ये पीरियोडिक टेबल है, इसको जो आपको फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी आ जाती है। मेटल्स जो है हमारे पास बेसिकली जो जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्ट नॉन मेटल जो है कुछ के अंदर हीट का पास हो सकती है, कुछ से जो है हीट पास नहीं होता। मेटलॉइड्स के जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर इसमें ग्रुप 1A के जो है मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का। फिर पोजीशंस ऑफ अल्कली मेटल्स हैं कि वो कहाँ पोजीशनड होते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। फिर जो है पोजीशन ओवर हेलोजन ग्रुप एलिमेंट, यानी जो A7A के वो कौन से होते हैं, गैसियस होते हैं, सही है। फिर कार्बन फैमिली जो 4A की होती है कि वो हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होता है, वो गैसेस होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होते हैं। फिर उसकी जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर जो है प्रॉपर्टीज़ वाले एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक करेक्टर और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और हाइड्रेशन। फिर जो है हम इसमें हाइलाइट्स पे आ जाते हैं कि हाइलाइट्स जो है हाइड्रोजन से मिलके बनती है, तो उसको आयोनिक हाइलाइट्स भी कहते हैं, पॉलीमेरिक भी कहते हैं, कोवैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम जो हाइड्राइड्स पे आते हैं, हाइड्राइड्स का मतलब है कि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है, यानी हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, प्योरी आयोनिक, कोवैलेंट और
फिर इसका बेसिक यूनिट है कि बेसिक यूनिट क्या होता है, डिस्क्रीट आयंस होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई लो होता है, आयोनिक का हाई होता है, कोवेलेंट का लो होता है, इंटरमीडिएट में कुछ नहीं होता। फिर इसकी एग्जांपल है सोडियम हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रेट हो गया, ये आयोनिक में होता है। फिर कोवेलेंट हाइड्रेट H2O हो गया और H2S हो गया, pH 3 हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसमें जो है ऑक्साइड्स पे चलते हैं। ऑक्साइड हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स हो गए, नेचर हो गए ऑफ केमिकल एसिडिक, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पे कौन सी होती हैं। फिर एक्सियम्स एंड मिनिमम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के लार्जेस्ट कौन से, कुछ इसमें से जो है लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड 6 होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है 8B, मेटेलिक सीजियम होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम है, मोस्ट रिएक्टिव सीजियम होता है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीजन फ्लोरीन है, लीस्ट मेटेलिक फ्लोरीन है, नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है, एलिमेंट हैविंग आयोनाइजेशन हाईएस्ट आयोनाइजेशन हीलियम होता है। फिर बाकी सारी जो नोबल गैसेज है उसके अंदर कौन कौन सा होता है, और इसके अंदर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस मेटल का होता है, वो OS का होता है +8 का, और एलिमेंट फॉर्मिंग एटलीस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स थेलियम, लेड और बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है हमारे पास। नंबर 1 है एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम, उनके क्या सेम होते हैं, उनके जो है वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो 1 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास है an element having low value of ionization energy and the low value of electrons affinity is likely to belong, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं, तो 2 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 3 पे चलते हैं, विच सेट ऑफ द एलिमेंट इज लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट है कि पहले Sb है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर सल्फर आता है, फिर फॉस्फोरस आता है, फिर क्लोरीन आता है। नंबर 4 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज इंक्रीज ऑन द गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्या होता है, वो मेटेलिक करेक्टर होता है, तो 4 का ऑप्शन ए है। 5 पे आते हैं, विच ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, कौन से जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वो ग्रुप 18 एलिमेंट यानी 7A के होते हैं, वो नहीं होते क्योंकि वो हेलोजेंस होते हैं। नंबर 6 पे चलते हैं, अमंग हेलोजन द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, आयोडीन का होता है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 7 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद ऑपोजिट चार्ज एंड, ऐसा कौन सा है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन इज दी करेक्ट, H+ साइंस। नंबर 8 पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑल मेटल्स फॉर्म एसिड ऑक्साइड, जरूरी नहीं है सारे मेटल एसिड ऑक्साइड्स बनाएं, वो बेसिक ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 है पीरियोडिक टेबल्स प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स भी होती है, तो ऑल ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 10 पे चलते थे, साइंटिस्ट विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो कौन से थे, वो थे डेमोक्रेटिस, बाकी सब ने जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइड किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, तो 11 का ऑप्शन ए इज दी सॉरी न्यूलैंड ने नहीं, डॉबरेनियन ने दिया था, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था, तो 11 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। विच ऑफ द विच एलिमेंट वाज नॉट नोन एज व्हेन मेंडली प्रपोज्ड द क्लासिफिकेशन, तो कौन सा एलिमेंट था जो नोन नहीं था, वो था जर्मेनियम, जर्मेनियम बाद में आया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर इन, कौन से ग्रुप में अपीयर होते थे, वो होते थे सेम फैमिली में, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 14 पे चलते हैं, विच गैसेज ऑफ नेम्ड सो दैट दे आर, वो क्या होती है, नोबेल गैसेज आर नेम्ड दैट दे आर, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारे पास हाईली रिएक्टिव भी होती हैं, लेस रिएक्टिव होती है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, और हैविंग कम्प्लीटली वैलेंस शेल फिल, यानी इसका ऑप्शन ए ऑल करेक्ट है। नंबर 15 पे चलते हैं। नंबर 15 हमारे पास है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर, वो किस असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, वो अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 15। 16 पे चलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल इन द मॉडर्न द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास है ऑप्शन ए 6th पीरियड, जिसके 32 एलिमेंट्स है, तो ऑप्शन
ए इज द करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं। 17 हमारे पास है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? लेक्टिनाइट, एक्टिनाइट भी कहते हैं और रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो 17 का ऑप्शन डी इज। 18 पे चलते हैं। 18 क्या है? सेवेंथ पीरियड कंटेन डैश नॉर्मल एलिमेंट। 7 पीरियड में कितने होते हैं? इसमें होते हैं ऑप्शन ए 2 एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल। तो 18 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 पे चलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है? उसको 4 में किया हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 18। 19 पे चलते हैं। 19 आवे नॉन मेटल आर यूजुअली फॉर्म डैश ऑक्साइड। वो कौन सी बनाती हैं? वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 90। 20 पे चलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्स 19 का बी है। 20 का है सॉरी वो बनाती है एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक नहीं बनाती है। 20 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 21 पे चलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच पोजेसेस प्रॉपर्टीज। वो कौन सी प्रॉपर्टीज करती हैं? वो एसिडिक और बेसिक है। 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 22 पे चलते हैं। 22 हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। 22 है ड्यू टू बेस्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज अबव 1a विच मेनली ड्यू टू। किस वजह से होती है? वो होती है ऑल की वजह से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 22। 23 पे चलते हैं। हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद कार्बन बिकॉज ऑफ हैविंग। हाइड्रोजन कार्बन से कब रिजेंबल करता है? वो जब रिजेंबल करता है जब उसका रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। 23 का ऑप्शन डी इज द। 24 पे चलते हैं। 24 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ कॉइनेज मेटल। तो कौन सा होता है? वो होता है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। कौन से होते हैं? वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ग्रुप 5 में होते हैं। नंबर 26 पे चलते हैं। 26 हमारे पास है मैनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कंपाउंड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। व्हाट प्रॉपर्टी कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड इन दिस वे। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है इट्स नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 27 पे चलते हैं। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं होती? कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ आयन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 27। 28 पे चलते हैं। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर इन। तो किस में होता है? वो होता है लिथियम से लेके नियॉन तक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 28। अब हम जो है 29 पे चलते हैं। 29 में हमारे विच डिस्कवरी कॉज्ड अ रिवीजन इन द पीरियोडिक लॉ एज स्टेटेड बाय मेंडलीफ। तो वो कौन सी डिस्कवरी थी? वो डिस्कवरी थी एटॉमिक नंबर बाय मोजले। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 29। 30 पे चलते हैं। एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p 2p2। तो ये कौन किस में बिलोंग करते हैं? 2p2 है। जाहिर सी बात है ये मेरे पास बिलोंग करेगा और ग्रुप 4a में। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 30। अब हम जो है 31 पे चलते हैं। 31 हमारे पास है द प्रॉपर्टी विच इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 4 देन डिक्रीजेस ऑनवर्ड्स। तो वो कौन सी होती है? वो होती है मेरे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 31 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कौन सा होता है? वो होता है क्लोराइड आयन होते हैं। 32 का ऑप्शन सी इज है। 33 जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको आइसोटोप्स कहते हैं। 33 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 34 पे चलते हैं। ड्यूट्रियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। ड्यूट्रियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है हैवी वाटर बनाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं। विच ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 36 पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आई पी डिपेंड्स अपॉन ऑल द ऑफ नेचर एंड ऑर्बिटल पे डिपेंड करती है। नेचर ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल किस नेचर का। शेल्डिंग अफेक्ट्स अक्रॉस द पीरियड। शेल्डिंग अफेक्ट क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 37 का 38 पे चलते हैं। एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू यूनी नेगेटिव आयन इज ऑलवेज। सेकंड इलेक्ट्रॉन का जब यूनी नेगेटिव से करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा हमारे पास? वो होगा एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 39 पे चलते हैं। हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स। तो उसका क्या होता है? एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 39। 40 पे चलते हैं। मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एन अल्कालाइन ग्रुप इंक्रीज डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 40। 41 पे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 7a एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स? वो होते हैं इंक्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 41। 42 पे चलते ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट। ऑक्सीजन स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? अपेरेंट चार्ज इन
कंपाउंड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 42। 43 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो मैग्नीशियम +2 आयंस की होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 44 पे चलते हैं, हाईलाइट्स इन which हाइड्रोजन एटम दैट्स अ ब्रिज बिटवीन द टू एटम्स ईच ऑफ द अदर इज कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 45 पे चलते हैं, हमारे पास लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एस बेरियम, गैरियम, Al एक्सेट्रा फॉर्म, तो वो कौन से फॉर्म करते हैं, वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड होते हैं, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 46 पे चलते हैं, आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू, किस वजह से सॉलिड होता है, हायर पोलराइजेबिलिटी, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट हो 36। 46 47 पे चलते हैं, ट्रू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियस, तो वो क्या होती है, ऑप्शन ए होती है, यानी पहले MnO होता है, फिर MnO2, फिर MnO2O7, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 48 पे चलते हैं, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच इज द इंक्रीजिंग करेक्ट वन, तो कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, बी है और मैग्नीशियम वाला। 49 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड, किसका होता है, वो द मैग्नीज का 49। 50 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, तो कौन सा नहीं होता, वो नहीं होता ऑक्सीजन -2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इसका डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है इधर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास मेटल्स आते हैं, तो उसको हम जो है डिस्कस करें। सबसे पहले जो हमारे पास अल्कली मेटल्स आते हैं, ग्रुप 1A के होते हैं, तो ये एस ऑर्बिटल में होते हैं, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल कंटेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स के एटॉमिक नंबर, लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का आपको। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, आप लोग देख रहे होंगे कि अप से डाउन जाते हैं तो डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है यानी इंक्रीज हो रही है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस भी जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी अप से डाउन जाते हैं। इसमें से जो है आप लोग सिर्फ लिथियम सोडियम के याद कर लीजिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ हाइड्रेशन छोड़ दीजिए, बस इसकी ये यहाँ तक आप लोग इसका एटॉमिक रेडियस तक याद कर लें। फिर हम जो है इसके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे आते हैं कि उस पर कौन कौन से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेटियम और बेरियम होते हैं। इसको भी जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस है, आप लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ हाइड्रेशन है। फिर हम जो है अकरेंस है कि लिथियम कहाँ होता है, सोडियम किस तरीके से होता है, नेम ऑफ मिनरल, और पोटेशियम जो होता है इसमें जो है रॉक सॉल्ट पता है, नमक होता है, सोडियम नाइट्रेट है, फिर Na2CO3.H2O मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। फिर कार्नलाइट का पूछ लिया जाता है फॉर्मूला, और एल्यूनाइट का भी पूछ लिया जाता है, और बोरेक्स के भी चांसेस होते हैं कि ये लोग पूछ लें, और बाकी इसके भी, कि ये 4 आप लोग इसमें से कर लीजिए, बाकी इतने नहीं पूछे जाते। ठीक है, फिर हम जो इसकी अकरेंस में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जाते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे पहले तो आके बेराइट का होता है, फॉस्फाइट का पूछा जाता है, फ्लोराइट का, जिप्सम का, और लाइमस्टोन का तो पता है, चूने का पत्थर जिसको कहते हैं, फिर एप्सम सॉल्ट हो गया, कार्नालाइट हो गया, डोलोमाइट, ये इसमें से कुछ आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। सही है, फिर इसमें पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आ जाते हैं कि लिथियम और बेरिलियम में क्या फ़र्क होता है, कि लिथियम जो है लाइटर होता है, हैवियर होता है, सॉल्ट, लिथियम सॉल्ट इज इनसॉल्युबल होता है, बाकी सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, लिथियम स्लोली रिएक्ट करते हैं, बाकी जो है फास्ट रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। हाइड्राइड्स लिथियम के स्टेबल होते हैं, बाकी के अनस्टेबल होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होता है, बाकी रिएक्टिव होते हैं, और कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स अनस्टेबल होते हैं, और बाकी एलिमेंट के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट स्टेबल होते हैं, और इसमें जो है कार्बाइड डायरेक्टली दे देते हैं, बाकी में जो इसका रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर जब हम बेरिलियम में आए थे ग्रुप 2A में आ जाते हैं कि हार्डर एज Fe होता है, बाकी नहीं होते। ठीक है, फिर ये ट्रेंड इन केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, 2+ आयन दोनों की लो होती है। ठीक है, ऑक्साइड्स कौन कौन सी बनाते हैं, लिथियम ऑक्साइड्स नॉर्मल हो गई, फिर नॉर्मल पर ऑक्साइड हो गई, फिर सुपर ऑक्साइड हो गई। इसमें बेरिलियम ऑक्साइड नॉर्मल होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नॉर्मल होती है, पर ऑक्साइड कौन सी होती है, BaO2 वाली। फिर हाइड्राइड्स एंड नाइट्राइड्स, सल्फाइड्स देख लीजिए, MgS2 वाला ये। ठीक है, फिर जो है इसका बेसिक कौन सी होती है, इसमें 1A में लिथियम होती है, सोडियम, पोटेशियम, और बेरियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम होती है शुरू की
3 चीन होती है। फिर इसमें ट्रेंड्स हैं कंपाउंड्स के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स की ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्राइट्स और सल्फेट्स। फिर इसके जो है केमिकल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम है कि वो किस पे प्रिपेयर होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम 801 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस बाय 600 बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, फिर डाउन सेल पे आते हैं। फिर डाउन सेल का एक्सपेरिमेंट है इसके सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रिपरेशन होती है कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं लार्ज स्केल पे। फिर जो है इसमें हम जिप्सम के बारे में आते हैं कि जिप्सम हमारे पास एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज होता है, कहाँ यूज होता है, सॉइल में होता है। फिर रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री क्या होता है कि वो कहाँ यूज होता है, पेंट प्लास्टर्स में यूज होता है, सीमेंट और प्लास्टर जो हम लोग अपने घर में करवाते हैं उसमें हमारे पास यूज है। फिर रोल ऑफ लाइम यानी जो चूना होता है उसका एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो चूने का पत्थर लाइम स्टोन हो गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर इंक्रीज द साइज ऑफ रूट हेयर एंड रूट सिस्टम है, फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम स्टिमुलेट बाय एक्युमुलेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीज। फिर जो है हमारे पास रोल ऑफ लाइम आता है, इसको स्किप कर दीजिए। फिर यहाँ पर गार्डन की इक्वेशंस हैं कि मेटल को वाटर के साथ करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ करेंगे, हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्राइड करेंगे तो क्या होगा, यानी वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर बाकी फॉर्मेशन कार्बोनेट कार्बाइड्स हैं। फिर अफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट पे क्या इफेक्ट होते हैं, वो ब्रेक हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाता है। फिर इसके अंदर जो नाइट्राइट्स का क्या होता है कि अगर वो नाइट्रेट्स का ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, फिर हम जो है इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे चलते हैं कि नंबर 1 मेरे पास क्या है, ऑल नंबर 1 ए एलिमेंट्स आर नेम है अल्कली मेटल्स। वो क्यों अल्कली मेटल्स नेम होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उनकी एक तो ऑक्साइड सॉल्युबल होती है, दूसरा क्या है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। तो 1 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 2 पे चलते हैं। 2 हमारे पास है द वर्ड अल्कली मीन्स, अल्कली का मतलब होता है एशेज, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है 2 का। अब नंबर 3 पे चलते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि अल्कली का मीनिंग बेसिक होगा, ऐश नहीं होगा, ऐश तो राख को कहते हैं। तो 2 का ऑप्शन ए है, सी नहीं है। ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पेट्रेस। तो चिली सॉल्ट पेट्रे का क्या होता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं। एलिमेंट्स विच आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट आर। अबंडेंट का मतलब है जो ज़्यादा पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम BeO इज, बेरिलियम की ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर लीफ डेवलपमेंट, कैल्शियम, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 7 पे चलते हैं। लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स ड्यू टू स्मॉल साइज भी होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हाईली डेंसिटी चार्ज डेंस होता है, तो ऑप्शन D07। 8 पे चलते कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक डेट ऑफ सोडियम बिकॉज, ये इस वजह से होता है क्योंकि उनकी जो है लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो 8 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 पे चलते नाइट्रेट्स ऑफ विच पेयर ऑफ एलिमेंट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन, कौन से देते हैं, वो देते हैं रूबिडियम के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ वो देते हैं लिथियम और सोडियम के, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट 9। 10 पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल, रेडियम हाईली रेडिएटिव एलिमेंट्स, तो 10 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो कौन सा है, वो मेरा बेरियम सल्फेट है, BaSO4, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 12 पे चलते थे। एलिमेंट सीजियम बेयर्स रिजेंबल्स विद, तो सीजियम किसके साथ रिजेंबलेंस करता है, वो करता है किसी के साथ भी नहीं, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। द ओर और CaSO4.H2O इज द जर्नल फॉर्म, वो किसका जर्नल नेम होता है, तो वो होता है जिप्सम का, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं। 14 हमारे पास है डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर, डाउन सेल हमारे लिए किस लिए यूज होता है, सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने। 14 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस अ कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइट और नेल्सन सेल एंड ब्राइन में, तो वो होता है हाइड्रोजन। 15 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 16 पे चलते हैं। अमोनिया कैन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया को किससे हीट करें तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 16। 17 में चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम विद कोके, तो कितने टेम्परेचर पे करते हैं उसको, हम करते हैं 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ Na2CO.H2O व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर लॉस वाटर एंड रिमेन सॉलिड, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 18। 19 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आइंस, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो 19 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
gives the white precipitate with aqueous solution of barium chloride Na2CO3. तो 20 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 21 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज वाटर इनसॉल्यूबल। तो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल कौन से होते हैं? वो होते हैं CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट 21। 22 पे चलते हैं। 22 हमारे पास है द डेलिक्यूसेंस इज द प्रॉपर्टी इन विच अ सॉलिड, सॉलिड क्या हो जाता है? एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर इनटू लिक्विड फॉर्म। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट हो 22। 23 पे चलते हैं, इन डायफ्राम सेल हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज इन द रिडक्शन ऑफ वाटर। तो 23 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 24 पे चलते हैं, डायफ्राम सेल लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट इज केप्ट स्लाइटली हाई विच प्रिवेंट हाइड्रोजन आयंस टू रीच एनोड। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट हो 24। 25 पे चलते, जिप्सम इज अप्लाइड टू सॉइल एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट हो 25। 26 पे चलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड alkali metals are impact colors and when heated over burner it is due to, क्यों होते हैं? वो होते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी। 26 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 27 पे चलते हैं। 27 आप ऐसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स ओनली फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो वो कौन से होते हैं? वो लिथियम होते हैं। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट 27। 28 पे चलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल्स बिकॉज। वो क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं कि उनका एटॉमिक साइज छोटा होता है डाउन द ग्रुप जाके। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन सी दिया है। 29 पे आते हैं। 29 हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स शो डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। तो लिथियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 30 पे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नेम्ड एज अ कॉस्टिक सोडा बिकॉज। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि वो कोराइड्स विद ऑर्गेनिक टिश्यूज से करता है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते, सोडियम डज नॉट ऑब्जर्व इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? वो +2 में नहीं होता, उसकी +1 होती है। वो इस वजह से होती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन की। 32 पे चलते हैं, कार्नलाइट एज अ केमिकल फार्मूला। कार्नलाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? KCl होता है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 32। सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 32, KCl.MgCl2.6H2O। 33 पे चलते हैं, विच ऑफ द मैग्नीशियम मेटल डज नॉट बर्न इन वेसल कंटेनियम। मैग्नीशियम कौन सी वेसल में बर्न नहीं होता? नियॉन की नहीं होता, एनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 33। 34 पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl रिजल्ट्स इन ऑक्सीजन एज एनोड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स आर हाई ड्यू टू। वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है इनर्ट गैसेस कॉन्फिगरेशन। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट हो 35। 36 पे चलते हैं, विच आयन है विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। किसकी होगी? वो होगी एल्युमिनियम +3 की। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 37 में चलते हैं, विच वन इज फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट कौन सी बनाते हैं? लिथियम बनाता है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 37। 38 में चलते हैं, विच वन इज नेट्रॉन। नेट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है? नेट्रॉन का होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 39 पे चलते हैं, एडिशन ऑफ 2% ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इज। क्या होता है? वो हमें ट्रिगर करता, सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। 38 का जो है ऑप्शन सी है, Na2CO3.H2O है। ठीक है, तो इसका ए नहीं है, सी है। 39 पे चलते हैं, 2% ऑफ जिप्सम क्या होता है? वो होता है प्रिवेंट्स रैपिड हार्डनिंग। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 40 पे चलते हैं, 40 हमारे पास है, विच वन इज द लीस्ट आयोनिक इन नेचर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है LaOH। तो 40 का ऑप्शन एज दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 12 के चैप्टर्स रह गए हैं बाकी रिमेनिंग एंटी टेस्ट की सीरीज की, तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।